गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर हेल्दी हैप्पी एंड फाइन। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ अ, कि जैसे मैंने बी फार्मेसी किया है, ठीक है। और बी फार्मेसी से पहले 11 ट्वेल्थ एज पर इंडियन एजुकेशन लॉ। मैं पिछले मतलब 2020-21 से बोल रहा हूँ कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक मेजर इन मतलब चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मशरूम की तरह जो है ना प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज खुल रहे हैं, ठीक है। और ये मशरूम की तरह जो फार्मेसी कॉलेज का खुलना है, ये क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट एंड क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है वो उसको हैम्पर कर रहा है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट पीपल आर थिंकिंग। पिछले साल जो गुजरात का एक नेता था, उसने करीब 55-56 करोड़ रुपए का जो है ना पीसीआई में घपला किया था। मोन्टू कुमार पटेल उसका नाम है। मे बी आई डोंट नो वट एवर ही इज डूइंग, अभी क्या कर रहा है वो नहीं कर रहा है। बट मेरे को एक बात पूछना था, इन जनरली जो भी लोग हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, जो जेन्युइनली क्या आप लोगों को हिंदुस्तान के जो 70% मिडिल क्लास कम्युनिटी से आने वाले जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन का आपको सच में चिंता है? अगर आपको सच में चिंता है तो मेरे भाई इंडस्ट्री लेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बना रहे? तुम्हारे यहाँ आर एन डी नहीं होता है तो आर एन डी करवाने के लिए इंडस्ट्री आ रही है, यूरोप की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसको अपने फार्मेसी कॉलेज में डालो यार। मेरे को अंदर से इस बात का अफसोस हो रहा है कि दुनिया की नंबर वन कंपनी है नोवो नोटिस इली लिली, वो उनके लिमिटेड एक्सेस हैं इंडिया में। जैसे मच्छर का पैदावार होता है वैसे फार्मेसी कॉलेज बन रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है नहीं। कमिटमेंट एंड कंटेनमेंट के नाम पे फ्रस्ट्रेटेड प्रोफेसर हैं, उनको कुछ एशियन जर्नल से और छपे छपाए रिसर्च पेपर से जो है ना पेपर निकलवा करके पैसा दे करके रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ता है। मेरे को अंदर से ना इस बात का बड़ा तकलीफ है। आई डोंट नो बट ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा अगर 11 ट्वेल्थ अलग अलग एग्ज़ाम पास करके आ रहा और अगर वो रिसर्च करना चाहता है तो एकेडमिक्स का देखते 0% सपोर्ट है ही नहीं। और इंडिया में इनोवेशन के नाम पे बहुत बढ़िया पेड आर्टिकल छपते हैं। तो मेरा ये दुख दर्द है एज ए आम आदमी की तरह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लिनिकल ट्रायल मस्ट बी मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और जितने भी लोगों तक मेरी बात ये जा रही है, मेरे भाई या फिर जो भी लोग हैं एजुकेशन सेक्टर में बैठ करके पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप जो है ना इस चीज़ को फाइंड आउट करो और फेवर आउट करो कि हम कोई भी ऐसा कोर्स बना रहे हैं, इंडस्ट्री लेड कोर्स बनाएंगे। फार्मास्यूटिकल इनोवेशन होगा तभी हम लोगों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ कोर्स और सर्टिफिकेशन बेच देंगे तो इंडस्ट्री में एक टाइम के बाद लोगों के लिए ताले लग जाते हैं, ठीक है। दुनिया की नंबर वन कंपनी है नोवो नोटिस्क, इली लिली, सैनोफी, एस्ट्राजेनेका, बीएमएस, रोचे, आइकीविया, थर्मो फिशर। इन लोगों से कॉलेज वाले कभी इंटरेक्ट ही नहीं करते। आई एम 100% श्योर टीयर वन कॉलेज को छोड़ दिया जाए जहाँ पे आईआईटी, आईआईएम और नाइपर जैसी संस्थाएं हैं, गिन चुन के 10 होंगी, मतलब हर एक स्टेट को लगा दिया जाए। उसके बाद जो साल का 10 लाख या 12 लाख बच्चा बी फार्मा करता है, डी फार्मा करता है, फार्म डी करता है, उसकी तो लंका लगी पड़ी हुई है। मेरे भाई जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर में हो थोड़ा सा ध्यान दो। और 150 करोड़ देश की जनता है यार, इसको कब तक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करोगे यार? लोगों को अच्छा लाइफ चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए। और हम तो विश्व गुरु बन ही रहे हैं। ये मेरा पर्सनल दुख दर्द नहीं है, मैं लोगों से मिलता हूँ। मैं भी एक लैब चलाता हूँ, सरानिया 65 लैब, बायोजिनोमिक्स लैब। मेरे को चाहिए लोग कि यार तुम पहले से पढ़ के आओ, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम हेल्थ केयर एआई जान रहे हो, तो भाई तुम जान रहे हो तब मैं पूछ रहा हूँ। हेल्थ केयर जीनोमिक्स जान रहे हो तब मैं पूछ रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी इंटेंशन कि भाई मैं मतलब बी फार्मेसी में मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा, उसके बाद मैं जा करके ये कहूँगा कि भैया ये मतलब मेरे को क्रिएटिन का वैल्यू नहीं पता है, रियली सॉरी। और मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट मतलब इंडियन फार्मेसी काउंसिल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाहियात और घटिया स्ट्रक्चर सिस्टम है भाई तुम्हारा। तुम इसको ठीक करो। नहीं ठीक होता है तो ऐसे लोगों को लाओ जो सच में समाज में सुधार करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है। और मेरा मतलब थिंक लाइक दैट के 150 करोड़ लोग हैं, ये इस देश के ऊपर बोझ ना बने, ठीक है। इस देश के लिए एक एसेट्स बने। जो लोग फार्मेसी में हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आना चाहिए, डीलिंग कैपेसिटी आनी चाहिए, उनके अंदर एक विजनरी लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आना चाहिए। मैं हर बार तुमको सिस्टम दे दूंगा या बैग में झोला दे करके पैरासीटामोल कहूँगा जाके बेच करके आओ, दैट इज नॉट द वर्ड एंड दैट नॉट डिफाइन योर लेजेसी। हमारा देश 150 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा मतलब एक झुंड है, या फिर एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा समूह है। और यहाँ इनोवेशन 0.1% है। बड़े शर्म की बात है। मैं मतलब आई एम नॉट मतलब मैं बहुत ही दुखी मन से कह रहा हूँ यार, इस देश की शिक्षा को बचाने का काम सिर्फ आईआईटी, आईआईएम और गिने चुने संस्था के लोगों का नहीं है।
इस देश की शिक्षा को बचाने का जो पहल है, हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को सोचना होगा। स्टेम एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांट प्रॉम्प्टिंग, ये सब बच्चों को सिखाना होगा। चाइना में क्लास 5 से सिखाया जा रहा है, साउथ कोरिया में क्लास 3 से सिखाया जा रहा है। इनफैक्ट पिछले साल अबू धाबी यूएई ने तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूनिवर्सिटी बना दिया। और आई एम सीइंग कि पूरी दुनिया के लोग एआई की तरफ जा रहे हैं। भाई हमारे बच्चों को भी फार्मा में भी एआई करो यार, जीनोमिक्स में एआई करो, हेल्थ केयर न्यूट्रोमिक्स प्रोटियोमिक्स में एआई की ज़रूरत है। ठीक है, मेरा ये रिक्वेस्ट है हिंदुस्तान के उन तमाम फार्मेसी काउंसिल और फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों से, कॉलेज वालों से, एजुकेशन से, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के नज़रिए से नहीं देखिए, ये सोच करके देखिए कि ये बच्चे, आपके भी बच्चे इस सोसाइटी को लीड कर सकते हैं। इस सोसाइटी के अंदर लीडरशिप और इनोवेटिव लीडरशिप कैसे लाया जा सकता है, हेल्थ केयर को और एफोर्डेबल कैसे बनाया जा सकता है, ड्रग डेवलपमेंट हम इंडिया में कैसे कर सकते हैं। कल परसों सन फार्मा ने ऑर्गेनॉन नाम की एक कंपनी को $11 बिलियन में खरीद करके इंडिया में एक्विजिशन किया है। हमारे पास हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटी दुनिया भर की है। दुनिया की बेस्ट क्लिनिकल मेडिसिन हम दे रहे हैं, दुनिया की बेस्ट फार्मास्यूटिकल हब है, लेकिन हमारे यहाँ मेडिसिन डेवलप नहीं होता है, प्रोडक्ट एज ए मेडिसिन नहीं बन रहा है। और मैं बहुत दुखी मन से इस बात को कह रहा हूँ, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मतलब जो भी ऊपर के लोग बैठे हुए हैं उनको हर्ट करना, बट थिंक अबाउट दैट कि हर बार मुनाफा कमाना इज़ नॉट ए गुड थिंग्स। हमारे बच्चे को अच्छे एजुकेशन के साथ इवोल्यूशनरी माइंडसेट होना चाहिए। वो कौन देगा? वो इंस्टीट्यूशन से आती है, वो अच्छे प्रोफेसर से आते हैं, टॉक्सिक प्रोफेसर से नहीं आती है। तो मेरे को लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन की रिक्वायरमेंट है। ये मेरे पर्सनल वर्ड हैं जो मेरे को लगता है कि बदलाव का एक मतलब एक कदम बदलाव की तरफ जाना चाहिए। पर्सनली मैं बहुत ही उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का भविष्य एक युवा के हाथ में होगा, जो इनोवेटिव तरीके से सोचता होगा। वो एआई को कैसे मॉड्यूल कर सकते हैं, हम इंडिया में कैसे डेटा को एज ए एक एक मनी मेकिंग मार्केट की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एआई का यूज़ अपने लाइफ़स्टाइल को बेटर कैसे कर सकते हैं। एआई के थ्रू हम अपने लाइफ़स्टाइल, इनोवेशन, एजुकेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं। इन सारे मुद्दे पे मतलब मैं चाहूँगा अगर मेरी बातें अगर टॉप लेवल तक जा रही है तो आई वुड लव टू कनेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो चुनावी बजट है उससे बेहतर एजुकेशन बजट हो। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, सस्टेनेबल एबंडेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। ये सारी ज़िम्मेदारी आईआईटी, आईआईएम पे क्यों डाल रहे हो? ये इनोवेट करेंगे, स्पेस एक्स जैसी कंपनी आईआईटी वाले बनाएँगे। अरे आम आदमी का बच्चा भी तो बना सकता है। ₹1 के रेट पे आप ज़मीन बेच रहे हो। बिहार के किसी बच्चों को आप ऑफ़र करो, कोऑपरेटिव में कि 4 लोग आएँगे, हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, आप बनाओ इनोवेशन सेंटर। बिहार में 14-15 करोड़ लोग हैं, फ्रस्ट्रेट होकर के इंजीनियरिंग करते हैं, आईएएस बनते हैं। उनको शौक नहीं है मार्स पे जाने का, उनको शौक नहीं है जीएलपी-1 बूस्टर डोज़ हम बनाएँ। मेरे को लगता है कि इसके बारे में वैचारिक रूप से सोचना होगा। और मैं उन इन तमाम मुद्दे पे मैं भारत को अगले अगले 5, 10, 20 साल में मैं बढ़ते हुए एज़ ए लीडरशिप के तौर पे देखना पसंद करूँगा कि आप भी मेरे साथ आइए, हम बना ही रहे हैं, आप भी हमारे साथ आइए और मिल कर के कदम बढ़ाते हैं। और एजुकेशन इंडस्ट्री को बेटर किया जा सकता है। आज चाइना में क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के बच्चे प्रॉम्प्टिंग सीख रहे हैं, चैट जीपीटी से बेटर उसने बनाया है, क्वान एआई बनाया है, K12 बनाया है। तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान का भी टाइम आ गया है, पॉलिटिक्स, जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठ करके हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी मेरे लिए बेहतर कैसे हो सकता है, इन सभी मुद्दों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री लेड एकेडमिक्स हो, ठीक है? हमारे बच्चों को एज़ ए लायबिलिटी ट्रीट नहीं किया जाए, क्योंकि ये बच्चे 25 साल के एज में फ्रस्ट्रेट होने से बेहतर है कि 25 साल में लोग रिस्क ले लें, कुछ बढ़िया कर लें सोसाइटी के लिए, अपने लिए, ताकि देश में कोई नया काम हो। 150 करोड़ लोगों की आबादी है, कुछ तो बेहतर किया जा सकता है। और जिस तरीके से मास माइग्रेशन है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, मेरे को लगता है कि इसके बारे में खुले विचार से बात करना होगा, ठीक है? पॉलिटिकली लेवल नहीं, पॉलिटिकल इनोवेटिव लेवल पे बात करना होगा। अगर कोई कॉर्पोरेट इसमें घुसता है, मोस्ट वेलकम, कीप इनोवेशन, आप इनोवेशन कीजिए, आप भी चैटजीपीटी जैसा कंपनी बनाइए। और मैं आपसे मिलूँगा तो मैं आपको बधाई दूँगा। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में गूगल जैसा प्रोडक्ट बने, इली लिली जैसा प्रोडक्ट बने। और दिस इज़ माय विश। मेरे को लगता है कि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं दुनिया भर के तमाम कंट्री के लोगों से मिलता हूँ, इन्वेस्टरों से मिलता हूँ। तो मेरे को लगता है कि दिस इज़ द टाइम, हमारा टाइम आ गया है। और मतलब एआई कैन लीड द इनोवेशन एंड एआई कैन बी लीड द पार्ट ऑफ आवर सस्टेनेबल एबंडेंसी। मैं दिन भर में दुनिया भर के कोर्स मैं खुद एआई के थ्रू सीख रहा हूँ। दुनिया भर के अलग-अलग चीज़ों से मैं इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। प्रॉम्प्टिंग मैं खुद सीख रहा हूँ। आई एम सर्टिफाइड प्रॉम्प्ट इंजीनियर। मैंने बी फार्मा, एम फार्मा में मैंने एक स्टार्टअप जॉइन किया था और मेरे को खूब मज़ा आया एज ए टेक्नोलॉजी, एज ए इनोवेटर्स। मेरे को लगा कि जब हम मतलब टेक्नोलॉजी, वेबसाइट, डिजिटल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, जस्ट इमेजिन अगर हमने आपके जीन को डिकोड कर दिया, आपके बॉडी में जो भी रेयर डिजीज एलिमेंट है, हमने वो फाइंड आउट करके निकाल दिया और हेल्दी जीन इंसर्ट कर दिया, तो 60-70 साल से ज़्यादा जो इंसान की ज़िंदगी है, वो 80-90-100 साल जी लेंगे। हमारे सोसाइटी में जो भी पॉल्यूशन है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट दैट। और मैं चाहता हूँ कि वाइडली एक्सेप्ट किया जाए इस चीज़ों को और लोग आकर के बात करें।
और पर्सनली आई एम मोर फेवर के हम बहुत जल्दी इस चीज़ की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। हेल्थ केयर इनोवेशन लीड द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री। आज सन फार्मा ने ऑर्गेनियन को एक्वायर किया। आई एम टू हैप्पी एंड आई विल कॉन्ग्रेचुलेट टू द सीईओ ऑफ सन फार्मा। मैं चाहता हूँ कि ये इनोवेशन लीड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये फुल फ्लेजेड हो, टेक्नोलॉजी में हो, एजुकेशन में हो, और हेल्थ केयर में हो, जीनोमिक्स में हो, प्रोटियोमिक्स में हो। इंडिया इज द प्रोटीन डिफिशियंट कंट्री सम हाउ। मतलब 30 से 35% आज भी लोग प्रोटीन डिफिशियंट कैटेगरी में आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन बेस्ड डिजीज होने लगे हैं। और मेरे को लगता है कि इसके बारे में विशेष बात किया जा सकता है। और मेरे मतलब ये एक मतलब मैं पिछले 5 साल से बोलते हुए आ रहा हूँ कि अब टाइम आ गया है, जितनी भी इंडस्ट्री है आप अपने शहर के जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, टॉप आईआईएम कॉलेज है, प्लीज़ उसके साथ कोलैबोरेट करिए और कोर्स वैसा डिज़ाइन करवाइए। ना कि भाई डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, आईएएस बन रहे हो। हम इनोवेटिव थिंकर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं सोसाइटी में, दैट्स मैटर मोर। और आने वाले वक्त का जो मतलब रिक्वायरमेंट है, इनोवेटिव थिंकिंग विल बी द मस्ट। बच्चे से लेकर जो है ना जवान तक सबको एआई स्किलिंग आना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द मोर एंड फोकस थिंग आई हैव रियलाइज एंड दिस इज़ माई प्योर प्रिसाइज थिंग्स के यार इंडिया में जो पहले इकोनॉमिकली वी आर थ्राइविंग, फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे थे, अब वी आर गोइंग टू सेवन्थ पोजीशन। बड़े शर्म की बात है। लीडरशिप में क्या है हो रहा है मेरे को नहीं पता, बट पैसा गिर रहा है, इनोवेशन गिर रहा है, एफडीआई नहीं आ रहा, ग्लोबली वी आर डाउनग्रेडिंग। अगर हमने अगले 50 साल या 100 साल के लिए लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन से नहीं सोचा तो एज ए कंट्री वी फेल्ड इट। एज ए कंट्री साउथ कोरिया हैड डेवलप्ड वेरी गुड, यूएई हैड डन सम रिमार्केबल थिंग्स। हमारे पास पॉपुलेशन है, हम इसको बहुत अच्छे से रिवाइव कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि एजुकेशन प्ले ए मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। Innovative education play the most significant pivotal role for controlling this society to how we make and how we can change the phenomena of leadership. This is my voice and I hope a lot of people will connect my point और आकर के बनाते हैं यार इस सोसाइटी को। अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है मेरे को वो थॉमस अल्वा एडिसन का डायलॉग याद आ रहा है, मैंने बल्ब नहीं खोजा, मैंने 11,121 तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, वो मैं बता सकता हूँ। तो मेरे को लगता है कि हो सकता है मैं या आप आज फेल होने के डर से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको इस बात पे आना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम था, हमारे पास लर्निंग कैपेबिलिटी थी और हमने इसको खो दिया। तो भाई और बहनों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मौका मिलता है तो आप डिग्री लीजिए, नहीं मौका मिलता है तो एंथ्रोपिक चैट जीपीटी बहुत अच्छा काम कर रही है, आप उसको कहिए कि भैया मेरे को सिखाओ, मेरे को क्रिएटिव लर्निंग कैसे करते हैं, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाउ कैन वी थिंक। आप उसको एक बार बोलोगे, आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज पड़े हैं सीखने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मतलब हर एक लोगों के अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटी है वो उभर करके आए और इस देश को बेहतर कैसे बनाए। हम क्यों हर बार दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, हम नंबर 1 क्यों नहीं बन सकते? हम $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्यों नहीं बन सकते? हम सस्टेनेबल एबंडेंस के लिए चाइना की तरह सेल्फ इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बन सकते? दैट आर द मेजर फैक्टर्स वी कैन डू इट। एंड मेरे को लगता है कि दीज आर द माई पर्सनल पीओवी एंड माई पर्सनल थाट्स। और मैंने अपने विचार शेयर किए, आपको जो अच्छा लगता है आप भी बताएं और मिलकर के बनाते हैं। लेट्स मेक ए बेटर सोसाइटी फॉर दिस। हैव ए ग्रेट डे। नमस्कार, एंजॉय योर टाइम।